हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। ये पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं। अब तक हमने सीखा है कि कुछ प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करती है। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ओके, बट देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो खाना कैसे बनाते हैं, वो कैसे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। सो सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है। दे यूज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो वो क्या करते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। सो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें वो प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए। ओके, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। सो व्हाट आर द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के दूसरे मोड क्या है न्यूट्रिशन के। फर्स्ट वन इज पैरासाइट्स, सेकेंड है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, थर्ड सैप्रोट्रॉप्स एंड फोर्थ सिम्बायोसिस। न्यूट्रिशन एक एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट वन इज पैरासाइट्स। सो पैरासाइट्स क्या होता है। सो एक एग्जाम्पल है कसकटा। ओके, उसे अमरबेल भी कहते हैं। इट इज येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। सो वो क्या होते हैं, वो येलो कलर के वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। इसमें जो ये ऐसे क्लाइंब कर रहे हैं ना, ऐसे लटक रहे हैं, वो येलो कलर के, वो है कसकटा। कसकटा एक पैरासाइट है। ओके, सो ये क्या है, ये ब्रांच के ऊपर ऐसे ऐसे येलो स्ट्रक्चर है, वो दूसरे ट्री के ऊपर ऐसे क्लाइंब कर रहे हैं। सो कसकट्टा क्लाइम्स ऑन अदर प्लांट्स एंड टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। सो वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। वो जिस ट्री के ऊपर क्लाइंब करते हैं वो वहाँ से उससे रेडीमेड फूड लेते हैं, मतलब वहाँ से उसे खाना लेते हैं। ओके, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो जिस ट्री के ऊपर क्लाइंब करते हैं वहाँ से वो अपना खाना लेते हैं। ओके, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। सो जिस ट्री के ऊपर, जिस प्लांट के ऊपर वो क्लाइंब करते हैं उसे होस्ट कहते हैं। सो इन दिस पिक्चर ये देखो, ये ट्री है वो होस्ट है, और जो येलो कलर के है वो पैरासाइट्स है, क्योंकि पैरासाइट देखो दूसरे ट्री के ऊपर है। ओके, जो ट्री उसको न्यूट्रिएंट्स देता है वो होस्ट है। ओके, जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है दैट इज होस्ट। जो फूड प्रोवाइड करता है वो होस्ट है, और जो कसकट्टा है वो एक पैरासाइट है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है होस्ट के ऊपर। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट। सो द प्लांट दैट डिपेंड्स ऑन होस्ट इज कॉल्ड पैरासाइट। प्लांट्स जो होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है वो पैरासाइट है। सो यहाँ कसकट्टा एक पैरासाइट है। ओके, सो द सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, सो सेकेंड वन क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट्स। वो इंसेक्ट्स खाते हैं। कैसे, देखो, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स डिपेंड्स ऑन इंसेक्ट्स फॉर फूड। वो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, सो देखो, ये एक एग्जाम्पल है। दिस इज अ पिक्चर प्लांट। ओके, इनमें लीव्स होती है। सो इसमें एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है। पिक्चर मतलब एक जग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो इनकी लीव्स है ये एक जग जैसी है। सो इनमें एक लीड होता है। लीड मतलब ऐसे ओपन क्लोज होता है, जैसे ढक्कन होता है ओपन क्लोज होता है, वैसे ही एक लिड है। ओके, सो इनकी लीव्स क्या होती है, अब पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। पिक्चर मतलब एक जग लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, एट टॉप देयर इज अ लिड लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रैप्स इंसेक्ट्स। एक लिड है, वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करती है, पकड़ लेती है। ओके, जैसे ही इंसेक्ट पास में आता है वो उसको पकड़ लेती है, वो ट्रैप कर लेती है। एंड इंसेक्ट्स गेट्स एंटैंगल्ड इनटू द हेयर। सो उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस इंसेक्ट्स वहाँ जैसे ही आते हैं वो हेयर के अंदर फंस जाते हैं, और जैसे ही इंसेक्ट्स अंदर आ जाते हैं ये लिड क्लोज हो जाती है। ओके, सो क्या है, ये एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे ही इंसेक्ट्स वहाँ आते हैं वो फंस जाते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, और लिड क्लोज हो जाती है। ऐसे वो इंसेक्ट्स प्लांट ले लेती है। ओके, सो आफ्टर कैप्चरिंग इट, अंदर लेने के बाद इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस।
वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है और इंसेक्ट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं एंड इंसेक्ट गेट्स डाइजेस्टेड, और उस डाइजेस्टिव जूसेस से इंसेक्ट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं. सो एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट इज पिच्चर प्लांट. एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट इज कसकट्टा. ओके, अब हम थर्ड वन सीखेंगे. थर्ड वन इज सैप्रोट्रॉप्स. सो व्हाट आर सैप्रोट्रॉप्स? सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? दे डिपेंड ऑन डेड एंड डीकिंग मैटर. वो डेड और डीकिंग मैटर, जो मरे हुए चीज़ें या डीकिंग, जो सड़ रही चीज़ें होती है, डेड एंड डीकिंग मैटर के ऊपर ये डिपेंडेंट रहते हैं. एग्जाम्पल फंगी. ओके, आपने ब्रेड वगैरह में देखा होगा, जो जब ब्रेड खराब हो जाती है उसमें फंगी आ जाते हैं. सो वो कब आते हैं? जब ब्रेड खराब हो जाती है, जब ब्रेड डीके हो जाती है. सो सैप्रोट्रॉप्स में क्या होता है? एग्जाम्पल फंगी, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड एंड डीकिंग मैटर. सो जो डेड एंड डीकिंग मैटर है उनमें वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं एंड कन्वर्ट्स इट इनटू सोल्यूशन. फिर उनको सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेती है एंड ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और उन सोल्यूशन से वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं. ओके, सो व्हाट आर सैप्रोट्रॉप्स? सैप्रोट्रॉप्स, they are dependent on dead and decaying matter. Example of saprotrophs is fungi. Okay, now we'll understand the next topic, that is symbiosis. So symbiosis क्या होता है? Some organisms live together and share both shelter and nutrients. कुछ organisms साथ में रहते हैं और वो अपना खाना, अपना शेल्टर, न्यूट्रिएंट्स सब शेयर करते हैं. वो दोनों मिलजुल के रहते हैं. सो एग्जाम्पल लिचेंस में क्या होता है? फंगस और एल्गा होते हैं. ओके, फंगस और एल्गा क्या करते हैं? फंगस है ना, एल्गा को प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर, मिनरल्स. ओके, ये है ना, एल्गा को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है. और एल्गा रहते हैं, वो क्या करते हैं? दे प्रोवाइड फूड टू फंगस. वो फंगस को फूड प्रोवाइड करते हैं. मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, ये भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है और ये भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है. वो दोनों साथ में रहते हैं और दोनों शेयर करते हैं शेल्टर, न्यूट्रिएंट्स. सो नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. सो देखो, जब प्लांट्स ग्रो होते हैं सो उनमें न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं प्लांट्स, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं. बट हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल? वापस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? सो हम सबको पता है कि फार्मर्स फर्टिलाइजर्स और मैन्योर ऐड करते हैं. ओके, ताकि वहाँ न्यूट्रिएंट्स आए, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. बट और भी क्या तरीका है? देखो, सो एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, दैट इज राइजोबियम, दैट इज प्रेजेंट इन सॉइल. वो सॉइल के अंदर होता है. इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल फॉर्म. सो वो क्या करते हैं? जो हवा में जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते. हमने अभी सीखा, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हवा में जो भी नाइट्रोजन है वो प्लांट्स ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. सो राइजोबियम क्या करते हैं? दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल फॉर्म. जो हवा में जो नाइट्रोजन होता है उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. देखो, इट लिव्स इन रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम नाइट्रोजन. सो ऐसे प्लांट्स को राइजोबियम क्या करते हैं? दे प्रोवाइड नाइट्रोजन. कैसे? दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल फॉर्म. सो ऐसे प्लांट्स में, सो ऐसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाते हैं. सो ऐसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं. हियर राइजोबियम एंड प्लांट्स हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. कैसे? सिम्बायोटिक मतलब अभी हमने सिम्बायोसिस का मतलब पढ़ा था. उसमें क्या होता है? दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो हियर राइजोबियम प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू प्लांट्स. राइजोबियम क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है. और प्लांट्स क्या कर रहे हैं? राइजोबियम को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ राइजोबियम रहता है. सो बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. राइजोबियम डिपेंडेंट है प्लांट में और प्लांट डिपेंडेंट है राइजोबियम में. दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है.
अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक ज़रूर करना। ऑल्सो कॉमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।